बिजनेस करने के लिए लक, पैसा, किस्मत, बैक सपोर्ट हो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ अलग करने के लिए भाई को बोला कुछ व्यापार सोच, और मैं दूसरी जगह नौकरी पे लग गया। आपके ऐसे मोबाइल दुकान जो मोबाइल दुकान में की मतलब जो सिम कहीं पे भी नहीं मिलता था, बिंदल मोबाइल दुकान में मिलता था और सुबह दुकान खोलने से पहले ही लोग लाइन लग रहे थे। तो सडनली वोडाफोन इंडिया के हेड जो कंट्री है ना, उन तक खबर पहुंची। डिजिटल जमाना में उनको डाटा दिखा कि सडन एक जगह अचानक इतना सिम एक्टिवेट हो कैसे रहा है। जैसी जो हम नाम के आगे लिखते हैं वो है जूनियर सिटीजन। मार्केट में एक अफवाह है JCI बोलने से सिर्फ ट्रेनिंग वाली संस्था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब स्मार्ट लिंक कैसे जुड़े? मोबाइल डब्बा से स्मार्ट लिंक, ये दोनों में क्या अंतर था और कैसे मतलब यहाँ तक आके पहुँच गए? मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मुंबई, दुबई, आबू धाबी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जहाँ बोलेंगे मैं जा करके स्मार्ट लिंक ऑफिस खोल करके बिजनेस चालू कर सकता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं एम तेजेश्वर राव, ग्रीन चिलीज प्रेजेंट्स द बिजनेस मसाला के पॉडकास्ट पे आप सबको स्वागत है। आज हमारे साथ एक शानदार व्यक्ति हैं जो कि 10th पास किए हुए हैं, बरगढ़ से भुवनेश्वर तक जर्नी किए हैं, ज़्यादा पढ़ाई किए नहीं है, जस्ट 10th पास, फिर भी यहाँ पे कॉर्पोरेट चला रहे हैं जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पे मतलब हल्का मचा रहे हैं। JCI इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो और कोई नहीं है मिस्टर JC दिनेश बिंदल। भाई नमस्कार, आपको हमारे स्टूडियो पे स्वागत है। जय जगन्नाथ सर, जय माँ समलई। ओके सर, आप आज यहाँ पे मतलब हमारा स्टूडियो पे आके आपको कैसे लग रहा है और क्या फील कर रहे हैं, अब एक बार बोलिए। तेजू भाई, जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं तहे दिल से आभार करूँगा आपका, आपकी कंपनी का, बिजनेस मसाला का, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बात पब्लिकली रख पाऊँ। मेरे लिए पहली बार है तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब जो आप जानना चाहते हैं मैं दे पाऊँ। नहीं, मेरा सवाल नहीं, ये मतलब आम जनता आपके बारे में जानना चाहेंगे। मतलब आप जितना डीपली बता पाएंगे वो बेहतर होगा हमारे लिए, और हमारा जो व्यूअर्स हैं आपके बारे में जाने और वो भी आपकी तरह का तरीके करना सीखें, इसीलिए हमारा कोशिश है इसमें। मेरा कोशिश रहेगा मैं दिल से सही जवाब दे सकूं, लोगों के दिल तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, और कुछ लोगों के जीवन में भी अगर परिवर्तन आए मेरी स्टोरी से, मेरे बारे में जान के, तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो रही है। अच्छा दिनेश भाई, मैं सुना था कि आप मतलब 10th तक पढ़े हैं, उससे आगे कुछ पढ़े नहीं हैं। आपका मतलब थोड़ा सा शुरू से थोड़ा बोलेंगे कि 10th तक कैसे पढ़ाई किए थे और फैमिली क्या था क्या नहीं? पिताजी लोग 5 भाई थे। गांव कुचिंडा एक छोटा सा जगह है संबलपुर जिला में, वहाँ से पिताजी का जन्म, पढ़ाई वहाँ का था। 5 भाइयों में सबसे बीच वाले भाई थे और उनको बामड़ा की ज़मीन हिस्से में मिली थी। तो 1987 में वो बामड़ा शिफ्ट हुए, तब मैं 3 साल का और एक मेरा छोटा भाई 1 साल का था। वहाँ से पिताजी ने बिजनेस चालू किया, फैमिली बिजनेस से अलग होकर के। 1997 में पिताजी को हार्ट का सेकंड स्ट्रोक हुआ। उस टाइम में मैं क्लास 8 में था, 7 में सॉरी। और मतलब कुछ कारणवश पिताजी संपूर्ण रूप से व्यापार में नहीं शामिल हो पा रहे थे, तो अकाउंट्स का काम मेरे को करने का ज़रूरत पड़ा। तो मैं 1997 में बिजनेस में जुड़ा अकाउंट्स के माध्यम से। 2000 में दुर्भाग्य कहें, दुर्घटना कहें, पिताजी का साया सर से उठा। तीसरा हार्ट स्ट्रोक था। उनके डेथ के बाद मान के चलो 2002 तक हमें ये भी नहीं पता था, मेरी उम्र उस टाइम 15 साल 16 साल की थी, तो कैसे घर चलाते हैं, पिताजी का साया न होने से क्या हमारी जिम्मेदारी होती है वो सब पता नहीं था। खेलने कूदने में दिन जा रहा था, और 2003 तक मम्मी ने ही हमको पाला। 2003 के बाद
2000 में मैं 10th में था। 8, 9, 10th में मैं स्कूल के टॉप 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में था। बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था और मेडिकल में जाने की बहुत इच्छा थी। ह्यूमन साइंस का पहला 2-3 महीना मैंने कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ा, बट आर्थिक कारणों से ही मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। 3 महीने की पढ़ाई में मैं ह्यूमन साइंस के बारे में इतना इंटरेस्टेड हो गया था कि डॉक्टर बनना है मेरे सपने में था, बट ईश्वर को और किस्मत में नहीं था तो मैं नहीं बन पाया। और 10th की पढ़ाई के बाद मैंने छोटा मोटा व्यापार करना चालू किया, पहले बामड़ा में, फिर 2003 में मैं बरगढ़ शिफ्ट हुआ, वो मेरा मामा घर है, और 2019 तक मैं वहाँ एक साइकिल दुकान से मोबाइल दुकान, फिर आईटी बिजनेस में आता गया। अच्छा, साइकिल बिजनेस से जाके मतलब मोबाइल दुकान, ये जर्नी कैसे था, ये स्ट्रगल कैसे था? ये स्ट्रगल नहीं था, ये एक शानदार एहसास था कि 2003-04 में मैं साइकिल दुकान में काम सीख रहा था। अच्छा। उनके हिसाब से, और उस टाइम मेरी सैलरी 500 रुपये महीने थी। 2008 में मेरी सैलरी 1000 रुपये महीने हुई। 2009 में मेरी सैलरी 2000 रुपये महीने हुई, और छोटा भाई था वो 2000 रुपये वो भी कमा रहा था, तो घर चल रहा था। 2008 के अंत में मामा से कुछ मतभेद हो गए और मैंने कुछ अलग करने के लिए भाई को बोला कुछ व्यापार सोच, और मैं दूसरी जगह नौकरी पे लग गया। और 2 महीने की नौकरी के बाद ही मुझे समझ में आया कि नौकरी से आगे ज़िंदगी नहीं चलेगी, व्यापार करना है। और मोबाइल लेन में मैं इसलिए घुसा कि मुझे लगा सबसे आसान है मोबाइल का व्यापार करना। डब्बा लाइए, खोलिए, सिम लगाइए, बेचिए, ये दिमाग में था। एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, तो मोबाइल का दुकान हमने एक छोटी सी मोबाइल की दुकान बिंदल मोबाइल स्टोर के नाम से बरगढ़ में खोल लिया। मैं सुना था कि आपका ऐसे मोबाइल दुकान में कि मतलब जो सिम कहीं पे भी नहीं मिलता था, बिंदल मोबाइल दुकान में मिलता था, और सुबह दुकान खोलने से पहले ही लोग लाइन लग रहे थे। ये कितना दूर, उसका मतलब वो थोड़ा स्टोरी समझाइए। बरगढ़ का एक फेमस महोत्सव है, आप जानते होंगे, धनु यात्रा, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा उसका नाम है। वो धनु यात्रा के टाइम में अचानक ऐसा हुआ, वोडाफोन का सिम का एक मेला लगा। उन्होंने धनु यात्रा में स्टोर लगाया था। मैं 2 दिन में देखा वो लोग स्टोर लगाए बट सिम बेच नहीं पा रहे हैं। उस टाइम 299-300 रुपये का एक सिम खरीदी आता था, 350 बेचते थे। बट उसमें एक पॉइंट स्कीम चल रहा था कि आप एक सिम बेचेंगे तो 20 पॉइंट, और अगर आपको 5000 पॉइंट हो जाता है तो एक मारुति की कार है। हम लोग ठहरे बनिया आदमी, मैंने कैलकुलेशन मारा कि अगर 5000 पॉइंट करना है तो मेरे को 250 सिम बेचना होगा, और 250 सिम बेचने पे 300 रुपये करके 60-70 हज़ार रुपये में मेरे को हिसाब हुआ कि मारुति कार आ जा रही है। तो मैंने हिसाब लगाया ये तो नेगेटिव का व्यापार है। तो मैंने उसी धनु यात्रा के उन्हीं स्टोर से 250-500 सिम का बंडल लिया, और अगले दिन मेरे दुकान के सामने एक बैनर लगाया 6x3 का, जिसमें लिखा हुआ था कोई भी मोबाइल खरीदिए वोडाफोन का सिम फ्री, एक कवर भी खरीदेंगे तो वोडाफोन का सिम फ्री, और 50 रुपये देंगे तो 50 रुपये का टॉक टाइम, वोडाफोन का सिम फ्री। और पहला दिन था, सुबह हमने 8 बजे 9 बजे बैनर लगाया। 2-3 बजे के बाद मुझे समझ में आया कि यह अब तहलका होने वाला है, और अगले दिन तक, अगले 7 दिन हम रोज़ 50 से 100 सिम बेच रहे थे। तो 7 दिन के अंदर मेरे दुकान के बाहर लोग चप्पल और साइकिल रख के लाइन लगाए थे, क्योंकि सिम एक्टिवेट करके बेचना एक प्रोसेस होता है, जिसके लिए एक सिम में आधा घंटा का टाइम लगता है। तो दिन भर में 16-20 सिम बेच पाएंगे। मेरे पास स्टाफ रखने का तो उस टाइम हैसियत नहीं था। मैं 2 दोस्तों को बुलाया कि दुकान में बैठो, और चारों जन मिल के 1 घंटे के अंदर लगभग 12 सिम एक्टिवेट करते थे। तो दिन भर में 100 सिम हम बेचते थे। 100 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा बोल करके वो 100 के अंदर नंबर आने के लिए लोग मेरी दुकान के बाहर लाइन लगाए थे। वहाँ से वो बिंदल मोबाइल और वोडाफोन का सिम फेमस हो गया। नहीं, उड़ीसा के मतलब वो उस टाइम पे मैं सुना था कि मतलब वोडाफोन के मतलब टोटल उड़ीसा के जितना मतलब सिम सेल था और आपका सिम लगभग इक्वल था। उस टाइम एयरसेल, टाटा डोकोमो, BSNL, एयरसेल, एयरटेल, ये सारी कंपनियां 30 रुपये 25 रुपये में सिम बेचती थी, और वोडाफोन ने जो लाया वो 300 रुपये में लाया। तो पूरे उड़ीसा में 300-400 सिम एक्टिवेट नहीं हुए थे, जितना कि हमने 7 दिन के अंदर एक छोटे से शहर में एक स्टोर से एक्टिवेट कर दिया। तो सडनली वोडाफोन इंडिया के हेड जो कंट्री हेड है उन तक खबर पहुंची। डिजिटल ज़माना में उनको डाटा दिखा कि सडन एक जगह अचानक इतना सिम एक्टिवेट हो कैसे रहा है। तो उन्होंने जेन्युइनिटी चेक करने के लिए टीम भी भेजा,
चेक किए, जितने सिम बेचे थे 400 के 400 सिम एक्टिवेट मोबाइल में लगे हुए लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग कॉल जा रहे हैं, तो वो एक स्टोरी बन गया। अच्छा, तो 2008 से कितना दिन तक मतलब वही बिजनेस में रहे? सर मैं 2016 तक उस बिजनेस में रहा। उसमें बिजनेस तक रहे, तो 16 तक मतलब इतना सक्सेसफुल बिजनेस रहने के बावजूद भी आप और एक कैसे मतलब जुड़े और एक बिजनेस पे? यहाँ मैं आपके फोकस में लाना चाहूँगा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है JCI। 2016 की जनवरी 1 तारीख को मेरे कजन बहनोई मुझे बोलते हैं कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, मैं उसमें प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, तो तुमको आना है, तुमको उस संस्था से जुड़ना है। विश्वास मानिए, मैं बोला कि एक जिया जी हैं और हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम है कि मतलब जिया जी फूफा जी को नाराज़ नहीं करना है, तो मैं गेस्ट बन के चला गया। उस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के बाद अगर सच बोलूं, मेरी ज़िंदगी में बदलाव न 2000 में आया न 2008 में आया। 2016 में जब मैं उस संस्था से जुड़ा, उस एक साल के अंदर उस संस्था से जो बदलाव मेरे अंदर आया, मैं आज अपने लाइफ में जहाँ भी हूँ उसका पूरा क्रेडिट, नॉट 90%, 99%, 100% क्रेडिट दूंगा मैं JCI को। तो मतलब मुझे मतलब अभी तक समझ में आया, आपसे ज़्यादा मतलब आपके नाम से पहले जो जेसी दिनेश बिंदल है, वो जेसी के बारे में जानना जरूरी है। जी सर, जी सर। तो वो जेसी एक्चुअली है क्या? ये JC जो हम नाम के आगे लिखते हैं वो है जूनियर सिटीजन। JCI एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका काम जो मैं एक लाइन में बताना चाहूँ, वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को नेतृत्व कौशल, लीडरशिप करने का, चीज़ों को आगे बढ़ के जिम्मेदारी को संभालने का मौका देता है। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म देता है जहाँ आप आगे बढ़ के किसी जिम्मेदारी को ले, अच्छे से संभालें, तो उसके बाद आगे आपके पास ज़िंदगी में मौके ही मौके हैं। ये सिखाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है JCI। तो जेसीआई, अगर कोई भी अगर जेसीआई जाना चाहेंगे, जेसीआई के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे जान पाएंगे और कैसे? क्योंकि मैं कुछ इंटरनेट में सर्च कर रहा था, वो 18 से 40 साल तक कुछ है, वो क्या है, वो सब बाउंड्री सब क्या है? सर साइंटिफिकली बोला जाता है, जो हम सुने JCI के ट्रेनिंग्स में, कि किसी भी मनुष्य के दिमाग में अगर आपको कोई चीज़ बैठानी है, सेट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो 40 साल की उम्र तक वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल चेंजेबल चीज़ एक्सेप्ट करता है। 40 के बाद वो थोड़ा सा मानना कम कर देता है। तो JCI का मानना ये है कि 18 से 40 वाले लोग जो यंग मास है, वो जितना बेहतरीन लीडरशिप कर सकते हैं और उनमें जो चेंजेस चाहिए, पॉजिटिव चेंज, अगर वो उस उम्र में उनको मिल जाए, ट्रेनिंग के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से, तो वो उनके अंदर अगर बेटर करके हम बेटर लोग तैयार कर पाएँ, तो जो समाज को हम जिस तरीके का देखना चाहते हैं, या हमारे बुजुर्ग देखना चाहते थे, या हम जाने के बाद बच्चों के लिए जो समाज देखना चाहते हैं, वो बनाने के लिए जिम्मेदार लोग आपको मिल जाएंगे उस 18 से 40 साल की उम्र में। तो JCI 18 से 40 के लिए नहीं है, ये ज़रूर गूगल भी आप मारेंगे, AI भी मारेंगे तो आएगा, 18 से 40 वालों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लीडरशिप की JCI पोस्ट में आने के लिए आप वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनिए, नेशनल प्रेसिडेंट बनिए, जोन के प्रेसिडेंट बनिए, या अपने लोकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनिए, उसके लिए उम्र की सीमा है 18 से 40 साल। बट 40 साल के बाद वालों के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेनर बनना है, लीडर बनना है, लोगों को देख के सीखना है। तो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान पूरे दुनिया में बट रहा है, कहीं से भी ले लो। तो JCI के हर इवेंट, एक छोटा से छोटा मीटिंग, एक 2 JCI के मेंबर अगर मिल रहे हैं और तीसरा अगर नॉन JCI है, तो उन दोनों के मिलने और बात करने के तरीके से उसको समझ में आएगा कि JCI में कुछ तो डिफरेंट है। ये है ऑर्गेनाइजेशन JCI। तो अगर आम आदमी कोई जुड़ना चाहे JCI से, तो कैसे जुड़ पाएंगे? मैं तेजू भाई इसमें एक बढ़िया चीज़ बताना चाहूँगा। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। कुछ सामाजिक होते हैं, धर्म के लिए होते हैं, कुछ जाति वाला लेके होते हैं, जैसे हम मारवाड़ी तो मारवाड़ी युवा मंच में हो गए, कुछ व्यापारिक होते हैं, कुछ संगठनात्मक होते हैं, जैसे RSS हो गया, मैं उसमें भी हूँ, कुछ पढ़ाई के लिए होते हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई बोले। इकलौता ऑर्गेनाइजेशन JCI जिसमें आपकी इच्छा क्या है वो अवेलेबल है इस संस्था में। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है, मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूँ और मैं उसका मेंबर बन सकता हूँ, तो मेरे यहाँ स्वीपर जो है वो भी उस संस्था का मेंबर बन सकता है। नॉमिनल फीस में आप जुड़ सकते हैं। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आप गूगल मारेंगे, JCI का चैप्टर कहाँ कहाँ है पता चल जाएगा। आप वहाँ के किसी भी मेंबर को कनेक्ट कीजिए,
वो आपको मेंबर बना देगा, एकदम इजी माध्यम है। अभी उड़ीसा पे कितना सारे मतलब चैप्टर्स हैं मतलब जेसीआई का? जैसे हम आते हैं जेसीआई इंडिया के अंडर। जेसीआई इंडिया में अभी 1440 से भी ज़्यादा लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छा, थ्रू आउट द कंट्री। उसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को मिला करके हम जोन 27 का हिस्सा हैं। जोन 27 के अंदर अभी 48 लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 48। तो एक एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है? जेसीआई कहता है मिनिमम एक एलओ में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक चैप्टर में, पहले चैप्टर कहा जाता था, अब एलओ कहते हैं, 25 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। उसकी एक एलजीबी होती है, लोकल गवर्निंग बोर्ड, जिसमें 10 से 11 प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, बीपीज, ये मिलाकर के 10-11 की संख्या वो होती है। और एबव में आप जितने लेना चाहें अनलिमिटेड ले सकते हैं। भुवनेश्वर में अगर मैं बात करूं तो 2009 में ये खुला था और 2009 से कंटिन्यू चलता आ रहा है। मैं 2023 में सौभाग्य मिला मुझे, पास्ट प्रेसिडेंट लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे अध्यक्ष बनने का, एलओ प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मिला। 2023 में हमने इसमें बहुत सारे मेंबर्स को ऐड करना चालू किया और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि 2026 में जब हम बैठे हैं तो भुवनेश्वर खुद एक ऑर्गेनाइजेशन एलओ जेसीआई चला रहा है। लास्ट मंथ, इसी मंथ फरवरी 4 तारीख को हमने हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मैडम की मौजूदगी में, जोन प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, हमने 2 चैप्टर एक ही दिन में खोला, एक कटक, एक भुवनेश्वर में लेडीज़ चैप्टर जेसीआई भुवनेश्वर उत्कलिका। तो अभी सिर्फ भुवनेश्वर कटक में अगर देखा जाए तो 200 प्लस मेंबर एक्टिव हैं जेसीआई में। अच्छा, उसके लिए मतलब कुछ क्वालिफिकेशन कुछ होता है क्या? सर आप इंसान होना चाहिए। इंसान होना चाहिए। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। 18 साल से ऊपर के आप ऑफिशियली जेसीआई मेंबर बनेंगे। लेकिन मैं जैसे जेसीआई मेंबर हूँ, मेरी वाइफ जेसीआई मेंबर है, तो मेरे बच्चे जूनियर जेसीस ऑटोमेटिकली कहलाते हैं। अच्छा, तो और एक बात सुनने के लिए, अब नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, कोऑर्डिनेटर, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर कैसे क्या होता है वो, मतलब उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कुछ हो रहा है क्या? जेसीआई में एक ही एलिजिबिलिटी है, आपके अंदर की इच्छा, आप क्या लेवल तक लीडरशिप करना चाहते हैं। मैं जब प्रेसिडेंट बना 37 ईयर का था और जेसीआई में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 40 साल तक आप लीडरशिप कर सकते हैं। तो 2023 में प्रेसिडेंट बनने के बाद 39वें साल 2024 में मैं आईपीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट। 2024 में मैंने जोन का इलेक्शन भी लड़ा था, जोन वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बदकिस्मती से हार गए। और इसके लिए इलेक्शन भी होता है? इलेक्शन भी हुआ, मैं वो इलेक्शन हार गया। लेकिन उस इलेक्शन में 2 टीम होते हैं, ओपोजिशन और पोजीशन। हम ओपोजिशन से खड़े थे और ओपोजिशन से हाईएस्ट वोटर गेटर मैं था, 8 जन खड़े हुए थे। उस टाइम में इच्छा था कि कुछ बनना है, तो जोन के मेंटर्स हैं, उनके मार्गदर्शन से इस साल मेरा आखिरी था लीडरशिप में और मुझे मौका मिला नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने का। तो अब मैं जेसीआई इंडिया का प्राउड नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, तो हमें भी मौका मिलेगा कि आप लोगों के साथ मिलके हमको भी मतलब वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, मतलब जेसीआई में ज्वाइन करके हमको भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लग रहा है आपके बातों से। सर मार्केट में एक अफवाह है जेसीआई बोलने से सिर्फ ट्रेनिंग वाली संस्था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ट्रेनर अगर आपको बनना है तो इकलौता ये ऑर्गेनाइजेशन है 3 साल के शानदार सफ़र में आपको ये नेशनल लेवल का ट्रेनर बना देगा, आपकी अगर इच्छा है तो। मैं अभी प्रोविजनल जोन ट्रेनर हूँ। इसके लिए पहले आपको चैप्टर लेवल में ईपीएस, उसके बाद जोन लेवल में स्पीच क्राफ्ट, फिर जेडटीडब्ल्यूएस जोन ट्रेनर वर्कशॉप, फिर NTTTS कंप्लीट करना पड़ता है, तो आप एक नेशनल ट्रेनर। इसका ड्यूरेशन कितना दिन क्या रहता है? ईपीएस आप चैप्टर ज्वाइन करते ही कर सकते हैं। स्पीच क्राफ्ट के लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना होता है। आप कम से कम 1.5 साल पुराने मेंबर हों तो स्पीच क्राफ्ट कर पाएंगे। स्पीच क्राफ्ट करने के बाद उसी साल आप जेडटीडब्ल्यूएस कर सकते हैं। तीसरे साल आप NTTTS कर सकते हैं और 3 साल हमको इंतजार 3 करना साल के पड़ेगा। अंदर आप नेशनल ट्रेनर बन जाएंगे। ये सब तो हो गया, तो आप ये जो स्मार्ट टेली लिंक वहाँ पे कैसे जुड़े? अब तो जेसीआई का सफ़र तो रहा, ये तो पूरा सिखा दिया, आप स्मार्ट टेली लिंक कैसे जुड़े? इसका भी अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो अगेन जेसीआई है। अच्छा, जेसीआई के एक ट्रेनर हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा,
वो जानते हैं, ये वो पॉडकास्ट जब सुनेंगे उनको समझ में आ जाएगा मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो समझ जाएंगे मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने एक मौका दिया बिजनेस ट्रेनिंग का, और तेजू भाई आप बिलीव मानिए 2016 में मैं JCI ज्वाइन कर लिया। उससे पहले तक मेरे को लगता था कि कौन मेरे को क्या ही ट्रेनिंग दे देगा। मैं 2002 में अकाउंट सीख गया था, 2003 में अपना दुकान खोल लिया था, 2008 में अपना दुकान खोल लिया था, 2015-16 में अपना बिजनेस बढ़ा चुका हूँ, बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था मुझे और कोई कुछ सिखा नहीं सकता। कुछ दोस्त, कुछ गुरु जिनको मैं मानता हूँ कि मेरे से आगे हैं, उनकी जिद्दी के कारण मैं एक ट्रेनिंग में गया। रायपुर में वो ट्रेनिंग थी, JCI से रिलेटेड था, 2.5 दिन की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में ट्रेनर साथ में जो लोग बैठे थे 125-30 लोगों के बीच में 2.5 दिन की बिजनेस ट्रेनिंग। आप बिलीव कीजिए, जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन से जो ख़त्म हुआ बाय बाय तक, उस बीच में मुझे मेरे टेबल पार्टनर के रूप में स्मार्टलिंक के ओनर मिले गुजरात से, राजेश पानवाला जी। और उस 2.5 दिन के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं मोबाइल के डब्बे नहीं बेचूंगा, मैं कुछ और करूंगा। तो वो भी JCI का देन था। उस 2.5 दिन की ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया कि आप 4 बिजनेस, 5 बिजनेस, 10 बिजनेस एक साथ कर सकते हैं। आपको एक दुकान में बंद के रहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उस ट्रेनिंग से रिटर्न आने के बाद विदिन 3 मंथ मैं स्मार्टलिंक में जुड़ गया था। अच्छा, आपका मतलब बरगढ़ से ये भुवनेश्वर तक ये सफ़र, तो आपका मतलब मोबाइल डब्बा से स्मार्ट लिंक, ये दोनों में क्या अंतर था और कैसे मतलब यहाँ तक आके पहुँच गए? तेजू भाई, मोबाइल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे मैंने बताया हम लोग 2 भाई थे। तो आता है ना कि 2 भाई हैं, 2 बिजनेस होना चाहिए। 2016 की ट्रेनिंग में जब मौका मिला डाइवर्सिफाई का, मैं पहली बार सोच पाया, वो उस ट्रेनिंग का असर था। तो जब स्मार्टलिंक के साथ जुड़ा 2017 में हमने बरगढ़ में स्मार्टलिंक को लॉन्च किया, सॉरी 2016 में। और लगभग 3 साल काम करने के बाद स्मार्टलिंक के साथ मुझे समझ में आया कि मैं बरगढ़ में फिट नहीं बैठ रहा हूँ। हमारे पार्टनर बोलते हैं कि बरगढ़ ये उंगली है, अगर बहुत बड़ी भी होगी अंगूठा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा हथेली हो जाएगा, पूरा शरीर नहीं हो पाएगा। और मैं बना हूँ शरीर के लिए। तो उड़ीसा की आत्मा, भगवान जगन्नाथ, भगवान लिंगराज की धरती, बुलावा आया और रायपुर और भुवनेश्वर मुझे 2 चुनना था। वाइफ की सेकंड प्रेगनेंसी थी और मैं क्योंकि हिंदी भाषी हूँ, आज का पॉडकास्ट भी उड़िया में आपने रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेरा उड़िया उतना कॉन्फिडेंट नहीं है बोल के मैं हिंदी में बोला। मैंने रायपुर चुना, बट मम्मी ने बोला कि अगर तू रायपुर जाएगा, वाइफ प्रेग्नेंट है, 3 घंटे का रास्ता है बरगढ़ से, तो तू रोज़ अप डाउन करेगा। और सिर्फ उस चीज़ की वजह से मैंने भुवनेश्वर चुना। बट थैंक यू टू भुवनेश्वर, उड़ीसा, भगवान लिंगराज, भगवान जगन्नाथ, माँ समलेश्वरी कि 2019 में इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल वर्ल्ड कप इंडिया हारा था। उस बरसती शाम को मैं गाड़ी में एक लैपटॉप, एक 3 या 4 जोड़ी कपड़े का बैग और एक गद्दा और तकिया लेकर के भुवनेश्वर आ गया था कि भुवनेश्वर में भी इंटरनेट का काम किया जा सकता है। जुलाई का महीना था, वहाँ इंटरनेट का काम भुवनेश्वर में आए। 8 दिन अलग अलग होटलों में रहे, 2 दिन से ज़्यादा होटल वाले रखते नहीं हैं। 9वें दिन घर मिला, उसको ऑफिस के रूप में कन्वर्ट किए, वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। और आज भगवान की दया से हम कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित कंपनी स्मार्टलिंक उड़ीसा में अपना नाम कमा रही है भुवनेश्वर में। आप जब भुवनेश्वर आए तब तो यहाँ पे कुछ लीडिंग प्लेयर्स मौजूद थे, जो कि आज भी मतलब लीडिंग प्लेयर जो माना जाता है कि जियो, ये सब कंपटीशन में आप कैसे मतलब आपको स्पेसिफिक दिखा रहे हैं? आप बार बार बोलेंगे कि ये JCI का नाम ले रहा है। एक 10 क्लास पढ़ा हुआ लड़का, आपने स्टार्टिंग में बोला IT बिजनेस, आप बिलीव कीजिए मैं IT का फुल फॉर्म भी नहीं जानता था 2016 तक, लेकिन बिजनेस में घुस गया, 2019 में आ गया। और मेरा मानना है बिजनेस करने के लिए लक, पैसा, किस्मत, बैक सपोर्ट हो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस मेरे को देते आए JCI कि तू कुछ भी करेगा, पीछे से मैं खड़ा हूँ। पिताजी नहीं थे तो भी एक सपोर्ट चाहिए, फैमिली नो डाउट
जब मैं बड़ा बेटा हूँ, भाई को मोबाइल दुकान में बैठा दिया और मैं निकला, तो घर वालों की इच्छा नहीं थी, क्योंकि बरगढ़ छोड़ के भुवनेश्वर आना ये अपने आप में एक जुआ था। हम शहर में किसी को नहीं जानते थे, और अगर आप विश्वास करेंगे तो 2019 तक मैं अपने लाइफ में भुवनेश्वर टोटल 3 बार आया हूँ। टोटल 3 ही बार मैं घुमा हूँ, चौथी बार में मैं सीधा शिफ्ट हो गया। बट JCI का ये सहयोग रहा मेरे अंदर, उसने ये आग लगा दी है। आज भी मैं मानता हूँ कि मेरे सामने कोई कंपटीटर मैं नहीं देखता। हम जब यहाँ इंटरनेट का बिजनेस चालू भी करने आए, हम हाथ से हाथ मिला के बिजनेस करने आते हैं। मतलब आप कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं? यस, JCI हमेशा सिखाता है। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कैटेगरी मतलब आपको, मतलब मुझे जिस तरह लग रहा है कि मतलब JCI की वजह से आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करवा दी सर। जैसे कि आप मतलब वायर नेटवर्किंग से ज़्यादा आपका मतलब आपको खुद का नेटवर्किंग ज़्यादा कर दिए। 2016 में जब मैं JCI ज्वाइन किया, मेरे फ़ोन बुक में कॉन्टैक्ट था 350, उसमें भी 250 होंगे रिलेटिव, परिवार, घर वालों के। कस्टमर तो आएगा दुकान से मोबाइल लेके जाएगा, नंबर सेव करना नहीं है। आज शायद 19,000 है। तो 5 साल, मतलब 2019 में जब भुवनेश्वर आया, मेरे पास 13,000 कॉन्टैक्ट थे। तो इस 5 साल, 3 साल में 16, 17, 18, 19, ये 3 साल में मुझे 10,000, 15,000 लोगों से जुड़ने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो JCI ने दिया। तो मेरा नेटवर्क फैलता गया। भुवनेश्वर में भी बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कंपटीटर को दोस्त माने, तो आज उनके साथ भी मिल के काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें भुवनेश्वर के बड़े प्लेयर लोगों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात है, आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स थोड़ा जल्दी मतलब सक्सेस, उनको वो चाहते हैं कि जल्दी सक्सेस हो, उनके लिए मतलब कैसे क्या रहना चाहिए? वो लोग मतलब JCI जैसा और कुछ मतलब ट्रेनिंग लेना चाहिए, और क्या उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपकी तरफ से? रिक्वेस्ट रहेगा मेरी तरफ से, AI का ज़माना है। चैटबॉट में आप डालेंगे सब कुछ निकल जाएगा। आप ChatGPT में डालेंगे, कॉपीलॉट में डालेंगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारे गुरु हैं JCI के, वो कहते हैं मूवी 2 प्रकार की होती है, एक ऑडियो और एक वीडियो। लास्ट सेशन में उनके साथ बैठे थे, उन्होंने बढ़िया ज्ञान दिया। JCI क्या है, आपको मूवी की स्टोरी सुननी है तो वो आपको ChatGPT और उसमें मिल जाएगा। बट अगर मूवी देखना है तो ChatGPT आपको मूवी दिखाएगा नहीं, आपको थिएटर में जाना पड़ेगा या उस मूवी को डाउनलोड करना पड़ेगा और वीडियो को देख के अपने दिमाग में फिट करना होगा। JCI ये ऑर्गेनाइजेशन है। यंग एंटरप्रेन्योर से मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़माना जितना भी फास्ट हो जाए, इमोशन और कॉन्फिडेंस वो ChatGPT और कॉपीलॉट आपको नहीं देगा। जो चीज़ स्कूल में, कॉलेज में सिखा देने के बाद भी बच जाती है। मैं भी JCI में प्रोविजनल जोन ट्रेनर हूँ। हम लोग जब भी नए मेंबर्स को, नए लोगों को बताते हैं JCI के बारे में, हम पूछते हैं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ लेने के बावजूद ऐसा क्या है जो लगता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें आता है एक्सपीरियंस, इमोशन को कंट्रोल करना, लोगों को मैनेज कर पाना, नेटवर्किंग पावरफुल बना पाना। ये सब नॉलेज अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप 25 साल की उम्र में भी शानदार तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो सक्सेस पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। JCI आपको इसमें बेटर हेल्प कर पाएगा, ये मेरा मानना है। इसकी ट्रेनिंग्स, इसके लोग, इसके पुराने लोग, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, इसमें लीडरशिप करने का तरीका, मैनेजमेंट का तरीका जो सिखाता है। आप इसके मेंबर बन के 2, 4, 5 छोटे इवेंट्स में आइए। मैं तो तेजी भाई आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे 2, 4 प्रोग्राम में आइए। अब तो प्रेसिडेंट भुवनेश्वर के आपके मित्र हैं, तो आप 2, 4 प्रोग्राम में आइए। एक आध प्रोग्राम में मैंने देखा है कि आप आए हैं, बट और थोड़े गहरे रूप से जुड़िए, तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी प्रोत्साहित कर पाएंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो गिर के वापस उठने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको देगा JCI। तो बढ़िया। तो अगर भुवनेश्वर या उड़ीसा का कोई यंग एंटरप्रेन्योर IT या टेलीकॉम बिजनेस करना चाहें तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? पहले आप बिजनेस की बारीकी को सीखें। मैं जरूर बिना सीखे घुसा 2016 में, लेकिन मुझे भुवनेश्वर आने का डिसीजन लेने में 4 साल लग गया। 2016 में भी मैं बरगढ़ संबलपुर चालू करने के बाद भुवनेश्वर आ सकता था। मेरे पार्टनर ने बहुत बोला कि तू यहाँ के लिए नहीं बना है, तू बाहर चल। बट मुझे यहाँ आने के लिए उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने में जो 3-4 साल लग गया, अगर JCI मेरी ज़िंदगी में पहले होता, जुनून था तो मैं पहले से ही जुनून था आपका। और
बिजनेस की बारीकियां सीख जाने के बाद तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मुंबई, दुबई, आबू धाबी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जहाँ बोलेंगे मैं जा करके स्मार्टलिंक का ऑफिस खोल करके बिजनेस चालू कर सकता हूँ। आपके लाइफ का फिलोसफी क्या है? मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ। एक तो मेरे पार्टनर से लिया हुआ लाइन है, कीप वॉकिंग, चलते रहिए। दूसरा है, दूसरों की लकीर को छोटी करने की बजाय आप अपनी लकीर पे ध्यान दीजिए, वो बड़ी होगी तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे। और तीसरा, सक्सेस के पीछे लोग बहुत जोर भाग रहे हैं, लेकिन अगर उन्हीं से पूछा जाए कि सक्सेस क्या है तो 2 शब्दों में वो बता नहीं पाएंगे। मेरे लिए मेरी खुशी ही मेरा सक्सेस है। माई हैप्पीनेस इज माई सक्सेस। दिनेश भाई, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये मत बोलना कि जैसी है ये। अगर आज से आपको बोला जाएगा कि जीरो से फिर से शुरू करना है आपको, नो मनी नो कॉन्टैक्ट्स, तो अगले 90 डेज का क्या मतलब आपका डिसीजन रहेगा? सर आप मना करेंगे JCI, लेकिन मैं सबसे पहले हेल्प मांगने जाऊंगा JCI के पास। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नेटवर्किंग का समुद्र है कि रिश्तेदार जहाँ साथ छोड़ देते हैं, परिवार पीछे छोड़ देता है, और दोस्त यार से बाहर अगर आपको कोई नेटवर्क चाहिए तो वो ये देता है। तो मैं 90 दिन में 90 JCI प्रेसिडेंट को फ़ोन करूँगा और 90 जगह मेरी ऑफिस वो लोग खोल के देंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके साथ मिलके आपके बारे में और ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला कि जो कि हर एंटरप्रेनर को ज़रूरी है, वही ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटरप्रेनर क्या, कोई भी इंसान अगर 18 साल भी हो गया, 18 साल ना भी हो, उनको भी ज़रूरत है उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साथ मिलके आपके साथ बात करके मुझे बहुत खुशी मिला। और आपकी ये बात हमारे चैनल के तरफ से माध्यम से, मतलब हमारा जो कोई भी व्यूअर्स हैं वो देखेंगे ज़रूर, जैसे के बारे में वो मतलब मिले या ना मिले वो तो इंटरनेट में ज़रूर सर्च करेंगे। थैंक यू मेरे तरफ से, मेरे टीम के तरफ से और मेरे व्यूअर के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेजू भाई, ये मौका देने के लिए। मेरा पहला है, अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो मैं उड़ीसा और भारत के सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूँगा अगला पॉडकास्ट जब तेजू भाई फिर बुलाएंगे तब मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँ। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं उससे अगर ऊपर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो JCI सिर्फ बिजनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं देता है। JCI में आप समाज सेवा, बच्चों के लिए कुछ करना है, खुद की संतुष्टि के लिए कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ नेटवर्क बढ़ाना है, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है। आपको ये मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, इसमें जुड़िए। मैंने तो बहुत बेनिफिट उठाया, आप भी उठाइए और सारे व्यूवर से कहूँगा कि आप लोग भी जुड़िए। शानदार संस्था है, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला देगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां समलेई। जय जगन्नाथ। आप सबको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ तक देख चुके हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट था, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ मैसेज देना हो तो हमें मैसेज में टाइप कर लीजिए। अगर इस तरह का और कोई एंटरप्रेन्योर लाना हो उड़ीसा बेस्ड तो हमें वो भी लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे, उनको कॉल करेंगे, कॉल करके हम हमारा स्टूडियो तक पहुंचाएंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप तक पहुंच जाएंगे। हम दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।